अस्सलाम ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ 11 मार्च जुमे का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो लास्ट डे है। अभी हालिया जो टेबल टॉक्स हुए हैं तुर्की में, तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने जो टेबल टॉक्स अरेंज कराए थे यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में, तो उन्होंने जो है वो एक्सप्रेस किया है कि नो प्रोग्रेस। ये जो मामला थे इनमें अभी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। रशिया जो इन्वेट कर रहा है वो अपने मामला पे मुसलसल जारी है और वो जो अपने मामला करना चाह रहा है वो अभी उससे पीछे नहीं हटा है। यूक्रेन ऑन अदर हैंड वो कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिसमें नेटो अफवाज है, यूरोपीय यूनियन है, यूएस है, वो इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें और रशिया को रोके। लेकिन रशिया जो है वो उसने अपना नैरेटिव ये बिल्ड किया है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर में जो आज़ाद रियासतें होने जा रही हैं, जो चाह रही हैं कि यूक्रेन से अलहदगी इख्तियार करें, उनको उनके लिए ये मामला चलाए गए हैं और वहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी और जो चीज़ें थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उनको डिसमेंटल किया है रशिया ने। अभी फ़िलहाल कोई ऐसे मामला नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके मामला में अगर हम ये देखें तो यूक्रेनी सदर जो है ज़ेलेंस्की वो शिकस्त ज़दा नज़र आ रहे हैं और जिस हिसाब से वो नैरेटिव दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं कि जो गैस पाइपलाइन है वो बंद हो जाना चाहिए, जर्मनी तक का और यूरोप तक का गैस पाइपलाइन बंद होना चाहिए। रशिया जो है मेजर सप्लायर है गैस का यूरोपियन ममालिक में, तो ये मामला जो है अभी कोई इसमें इंटरवीन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी तो यूरोपियन ममालिक के लिए बहुत बड़ा ये डाउनफॉल हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है। तुर्की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सालिस का किरदार अदा करने में। आगे जाके नेक्स्ट वीक तक हमें पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मॉडल रशिया अभी इस्तेमाल कर रहा है उसे फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल कहा जाता है। तो आगे जाके हमें ये लगेगा कि ये जो दो रियासतें अलग होना चाह रही थी यूक्रेन से, इनके मामला तो उन्होंने अलग कर दिए हैं और वहाँ की आवाम को कंट्रोल दे दिया है। तो ये मामला जो है अभी आगे जाके फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट में बन जाएगा, उस शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा बहुत ड्रैग करेगा, लिंगर ऑन करेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी जंग नहीं होगी। रशिया जो है वो एक टाइम पर अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद, यूक्रेन को डिसमेंटल करने के बाद वो दोबारा पीछे हट जाएगा और वहाँ के मुकामी लोगों को वो चार्ज दे देगा। लोकल खबर अगर हम देखें तो जो रेमिटेंसेस है उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर देखें तो 2% से इंक्रीज़ हुआ है। $2.19 बिलियन जो है वो महीने का रिकॉर्ड हुआ है फरवरी के महीने का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 7.60% जो है वो इंक्रीज़ है और जो अब तक आया है रेमिटेंस हम देखें तो वो $20.14 बिलियन आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है $382 चल रहा है, इसे $44 लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 10.35% है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है $106.81 चल रहा है, इसने $1.89 लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 1.74% है। टेक्निकल डे रेंज इस मुताबिक है। टेक्निकल डे चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 44,889 पर है। आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो सपोर्ट 42,985 पर है। मार्केट जो है वो थोड़ा 800,000 पॉइंट ऊपर नीचे जाने की, दोनों डायरेक्शन में जाने की पोटेंशियल रखती है, तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। बाइंग ऑन डिप जो है फ्रेश बाइंग फिलहाल अवॉइड करें और कोशिश करें कि स्पेकुलेशन में ना आए। दोबारा जो है वो कोशिश हो रही है, ज़ोरों शोर से हो रही है कि आईटी सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है बिलखुसूस, उसमें जो है वो मामला ऐसे चलाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन बिल्डअप हो रहा है। आप इनके सेटलमेंट रेशियो देखेंगे आगे जाके, जो लो सेटल स्क्रिप्ट्स का डेटा है तो उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी कि किस हिसाब से वो मामला जो है उस हिसाब से सेटल नहीं हो रहे और उनमें जो है एक अच्छी रैली बन रही है। तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ काम करें पोर्टफोलियो में, उन स्क्रिप्ट्स में जहां पे आपको सेल का मौका मिल रहा है तो इस मौके को ज़रूर अवेल कीजिएगा। बाइंग ऑन डिप के लिए फ़िलहाल अवॉइड करें। बाइंग ऑन डिप जो है मार्केट अपने 1 साल के लो के पास आ चुकी थी
और 1 साल के लो के पास से मार्केट कवर मारी है। डेड कैट बाउंस कहते हैं इसको। तो मार्केट जो है हो सकता है कि दोबारा एक नया लो बनाए, 1 साल का लो बनाए। तो लिहाजा कोशिश करें, मोहतात होकर काम करें। बाइंग ऑन डिप अभी फिलहाल अवॉइड करें। जब तक इस तरह के मामला चल रहे हैं, अनसर्टन मामला चल रहे हैं, तब तक जो है वो कोशिश करें कि आप इस तरह के मामला चलाएं कि आप स्टक ना हो, आपके पैसे जो है वो स्टक ना हो। जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे कि ये फला स्क्रिप्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। और साल के तनासुब से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह रिटर्न अच्छा ले जाएंगे। फीपीलीपी का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 5 बायर है, जिनमें कंपनीज, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सेलर में अगर हम देखें तो 6 सेलर हैं, जिनमें बैंक्स, ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल, एनबीएफसी, ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडेक्स सोल्यूशन के मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 43,853 पर है। मार्केट ने 810 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,042 पर थी। टोटल 31 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 18 करोड़ शेयर सेटल में है। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 58.56% है। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.48 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.48 खरब रुपए की है। इजाफा 242 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 95 कंपनी में हुआ है। बरकरार 19 कंपनी है। 1 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 0.84% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 1.66% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 43,042 का लो बनाया, जबकि ऊपर 43,921 का हाई बनाया। बाउन ऑफ का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 43,132 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 42,028 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 44,889 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 45,983 पर है। CSF कैशल फ्यूचर डेटा वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है। 14 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 हाई, 4 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, इन हाउस बदला लोकल जबान में 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला करा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग का बदला 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला करा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम, 1 मॉडरेट। लो सेल्ड स्क्रिप्ट 19 कंपनियां हैं, आप देख लें लो सेल्ड स्क्रिप्ट का डेटा। इसमें 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसको आप गौर से देख लें। ये वही स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें पम्प एंड डंप एक्टिविटी होती है और जिनमें स्पेकुलेशन ज्यादा हो रही है। इसमें से 1 एक्सट्रीम, 1 हाई, 2 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 1 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो 6 कंपनी है जो टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।